अरे दादा रे दादा, 2070 में दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री आकर इमारतों को इतनी स्पीड से बनाएंगे कि अगर रास्ते में बादल भी आ जाए तो उसको भी रास्ता दिया जाएगा। मिस्त्री तो साला 5G की स्पीड से दीवार बनाएगा। जूस पिला दो मौसम्बी का। साला ऑक्टोपस भी अपने 6 हाथ से 6 दीवार 6 मिनट में बना देगा। स्वागत तो करो हमारा। उधर 10वीं फेल लेबर कील ठोकने में लगे हैं, लेकिन साले अपने ही पिछवाड़े में कील ठोक लेते हैं। उधर जेसीबी खोदने का तरीका बड़ा कैसुअल। लेबर मिस्त्री सीमेंट का घोला तो भर देते हैं, लेकिन हिलाने वाला काम मशीन अपने आप ही कर लेती है। ठीक है। पांडे जी अपने बचपन के प्यार की याद में वायलिन बजाने लगता है। साला बड़ी मेहनत बाद बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? लेकिन साले पिंकू के दरवाजा बंद करते ही सस्ती बिल्डिंग ढेर हो जाती है। खाना निकालकर कुत्ता खटमल को आवाज लगाया। जल्दी से ये अपनी प्लेट लेकर बाहर आया। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर खा पीकर दोनों घोड़े बेचकर सो गए। सुबह होते ही खटमल पर्दा खोला तो उसे कुत्ते के बालों में सुंदर खटमली दिखी। क्या माल है यार। तुरंत खटमली के एड्रेस पर पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। कुत्ता दौड़ भाग देखकर अपनी दांतों की छाप बालों में छोड़ा। गलती से अपनी ही पूंछ धड़ दिया। फिर केमिस्ट शॉप जाकर खटमल मारने की दवाइयां लेकर आया और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। साला खटमल भी बालों में ठंडे ठंडे से नहाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर खटमल फेविकोल वाला तौलिया इसे दे दिया। साले के मुंह का नक्शा तौलिए में छप गया। ये क्या हो गया? इधर खटमल के लापता होने से उसका मालिक फांसी लगाने जा रहा था। हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। अभी मौके पर खटमल वहां पहुंचकर उसे रोक लिया। फिर अपनी खूबसूरत खटमली और 1205 बच्चों के साथ कुत्ते के बालों में रहने लगा। बूढ़ू की दाढ़ी से निकलकर सारे चूहे पुंगी वाले के सामने नाचने लगते हैं। ये भी इन्हें नचाते नचाते गांव के बाहर ले जाता है। फिर जादू से एक केक मंगाता है। जादूगर है। और जब सारे चूहे इसमें घुस जाते हैं तब पुंगी बजाकर सबको गायब कर देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? फिर जब पुंगी वाला अपना इनाम राजा से मांगता है 150 रुपया देगा। तो लालची राजा उसका मजाक उड़ाकर एक सोने का सिक्का पकड़ा कर दफा होने को कहता है। ये सुनकर पुंगी वाला गुस्से में सिक्का फेंक देता है और दोबारा पुंगी बजाता है। तो गांव के सभी मजदूर बच्चे चूहों की तरह नाचते हुए पुंगी वाले के पीछे पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये इन अपने देश ले जाता है जहाँ ये सब मजे से रहते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतनी भयानक दहाड़ से तो जमीन की भी हवा खिसक गई। बेचारी कछुई डर के सैया जी के चिपक गई। शुतुरमुर्ग को समझ ही नहीं आया कहाँ छिपे, तो साला मुंडी ही जमीन में धंसा कर भागने लगा। सारे जानवर उसे देखकर लाइट की स्पीड से गायब हो गए। शेर बिंदास जंगल में झूमते हुए किसी पे कोई वश नहीं। एक नन्ही सी भेड़ के पास पहुंच गया। उससे कुछ गड़बड़ लगी। वापस जाने पर भेड़ उससे दोबारा बुलाकर उसे खाने के फायदे गिनाते हुए गोरी लेग पीस खोलकर दिखाती है। शिकारी उसे पकड़कर फोटो शूट करवाता है और फिर उसको सर्कस में करतब दिखाने के लिए यूज करता है। चूहे से उसका दुख देखा नहीं जाता। वो अपनी कैची जैसी जुबान, नहीं मेरा मतलब, दांत से पिंजड़े को काट देता है। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। जब मुर्गी को पता चला कि बच्चे छिलकों से गायब है, वह रोने लगी। तभी अचानक उसे बच्चे दिखे। वह उनके पास भागी। रुको जरा। पर कुत्ता उन्हें पहले से ही अपना चुका था। मेरा छोटा भैया। मुर्गी ने उससे कहा, देखो तुम लंबर मांगोगे मैं लंबर दूंगी नहीं। उसकी बातें सुन कुत्ता उस पर भौंका। इससे मुर्गी डर गई। तभी मुर्गी को अपने खसम यानी पति दिखाई दिए। वह उनके पास जाते वक्त मुर्गे से बोली और उसके बाद में मुर्गी ने पति से कहा, अरे सुनते हो कि तुम्हारी मेहनत पर किसी ने कब्जा कर लिया। सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। इससे मुर्गा गुस्सा हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। अरे भीख मंगिया। वह जाकर कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता है और उसके बाद दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है। बोल पापड़ ले जा पड़। मुर्गा कुत्ते पर भारी था। इससे कुत्ता डरकर बाउंड्री के उस पार चला गया और मुर्गी के घर में जाकर बच्चों की याद में रोने लगा। तभी पता चला सभी बच्चे वहीं छुपे थे और ये हुई। खरगोशनी खरगोश की स्पीड देखने के लिए बैठी थी। तभी खरगोश सिस्टम उखाड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। खरगोशनी खरगोश को आवाज लगाते ही और इन सबको इम्प्रेस करने के लिए आ जाता है। खरगोश अपना स्पीड दिखाने का फैसला करता है। तभी कछुआ वहाँ से गुजरने लगता है। खरगोशनी की आवाज से साला कछुआ भी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए घूमता है, लेकिन खरगोशनी खरगोश को बोलता, चलो अपना स्पीड दिखाओ। अब देख तू। खरगोश एक तीर को चला देता है और फट से दौड़कर जाके तीर से पहले एक सेब को तोड़ के अपने मुंडी में रख लेता। सिस्टम पार देंगे। खरगोश का स्पीड इतना तेज है कि अपने आप ही हॉकी खेलता है दोनों तरफ से। ये सब देख के सारी खरगोशनी खरगोश पे फिदा हो जाती है। सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। बतख सालों से सोया नहीं होता है जैन दोस्तों। क्योंकि ये जब भी सोने जाता तभी मरे हुए अलार्म भी इसे जगा देते हैं। मेरे साथ अन्याय
बेचारा बतख जैसे ही सोने जाता वैसे ही ये अलार्म बजने लगता था, खेलेगा फ्री फायर चाहे भले क्यों न रात के 1 ही बज रहे हो। ऐसे तो नहीं होता है। बतख इस घड़ी को अंदर रख देता है, पर ये यहाँ भी शांत नहीं होती है। ये देख, बतख इस बार घड़ी को दूर फेंक देता है। इससे भी अलार्म घड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तू गया बेटा। तभी बतख इस घड़ी को बाहर फेंकने जाता है, पर घड़ी वापस लौटकर इसके अंदर घुस जाती है। बतख इसे निकालने के चक्कर में अपना सामान ठोकने लगता है। काफी मेहनत के बाद बतख घड़ी को बाहर निकाल लेता है और चैन की नींद सोने जाता है। बच गया साला। पर इसका बेड भी किसी से कम नहीं है, ऐसा मत करो मेरी जान। और ये भी आधी रात को डिस्को लाइट बना देता है। बिल्ला सिटी बैंक से गाजर चुरा कर जा रहा था, जूस पिला दो। तभी ये छोटा छतरी बैंक का सारा माल एक ही बार में उड़ा लेता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। और बिल्ले के कुछ बोलने पर ये इसके मुंह में बंदूक ठूस देता है। खेलेगा फ्री फायर। कुछ दूर आगे जाते ही ट्रेन का ट्रैक आ जाता है। आजा आजा आजा। बिल्ला कार के साथ इन दोनों नमूनों की मरवा देता है। हमरम लग दरे। छोटा छतरी मंगरू से रात के अंधेरे में बिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। अब तू गया बेटा। तभी चालाक बिल्ला मंगरू को लालच देकर अपने टिम में कर लेता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मस्त प्लान है। हे प्रभु। और इसे ही ठिकाने लगा देता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? पुलिस की आवाज सुनकर छोटा छतरी ओवन में घुस जाता है। बच गया साला। तभी पीछे से मंगरू भी आ जाता है। तो। साला ये बिल्ला दोनों नमूनों को इतना टॉर्चर करता है कि पुलिस आते ही दोनों इस बिल्ले से बचने की भीख मांगने लगते हैं। खरगोश बिल से निकलता है, तभी यहाँ एक हिरण का बच्चा आ जाता है। खरगोश हिरण को समझाता है कि यहाँ एक पागल भेड़िया है, वो तुम्हें खा जाएगा। ये सारी बातें भेड़िया चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद क्या रे भीख मंगिया? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद की औकात देख। खरगोश अपना जान बचा के पहाड़ों के ऊपर से भागता है, तो साला भेड़िया पहाड़ को नीचे से खा जाता है। लगता है भेड़िया कई सालों से भूखा है। खरगोश भेड़िया से छिप के एक पेड़ से फोन निकालता है। हेलो हाँ भाई सुना, संभाले पे पहुंच। और अपनी दर्द भरी कहानी बताने लगता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। उसके बाद जंगल में एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन से भेड़िया का गर्लफ्रेंड बाहर आती है। फिर खरगोश उन दोनों का शादी करा देता है। फिर खरगोश खुशी खुशी दोनों का विदाई कर देता है। काला चिल पत्थर को मांस जैसा पेंट करके घंटी बजाता है। लाल चिल पत्थर को खाकर बची हुई हड्डी फेंक देता है। मजा आया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अपने लिए भी एक टुकड़ा तैयार करता है, लेकिन खाते ही साले के दांत बिखर जाते हैं। लाल चिल के गले में हड्डी फंस गई थी। ऐसा जानकर काला चिल गले में घुसता है। लाल चिल मौका पाकर तब तक पीछे से बिरयानी मसाला डालकर उसकी पूंछ को निपटाने लगता है। उसकी धुलाई करके पैन में डालता है और चील पकाने की रेसिपी किताब में देखने लगता है। लेकिन साला लाल वाला उसका ही मैक्सिकन सूप बनाने लगता है। अपना ही लेग पीस चबा लेता है। भागकर एक एक गुफा में छिप जाता है। लाल चिल बाहर से, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तुरंत दरवाजा खोलकर भूखी भेड़ का बच्चा टहलते टहलते चिरकुट के घर आ जाता है। अच्छा। और यहाँ आकर अपना आतंक मचाने लगता है। चड्ढा समझाओ इसे। दया करके चिरकुट इसे पीने को दूध देता है। क्या रे भीख मंगिया? दूध छोड़ साला ये सब गटक जाता है। अजीब जानवर है। ये देख चिरकुट इस भुक्कड़ को पंखे वाले टॉवर में बांध आता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। पर साला ये भुक्कड़ की औलाद इसे भी निपटा देता है। तभी चिरकुट इसे हाथ गाड़ी से दूर ले जा रहा था, पर ये भेड़ हाथ छोड़ सब खा जाता है। गबरू की जवानी देख छमिया दीवानी हो जाती है। अच्छा। ये देख मंगरू भी अपनी पावर दिखाने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? अभी बता दे भाई। तभी गबरू थूक लगाकर लोहे को खड़ा कर देता है। इधर ये मंगरू भी घोड़े को हाथ से ही नाल लगा देता है। गजब। अब देख तू, अब तू गया बेटा। तभी गबरू तो चारों नाल घोड़े को एक ही बार में ठोक देता है। करे भाई करे। ये देख छमिया तो लट्टू हो जाती है। क्या लड़का है। घर की कुकुर को एम्बुलेंस वाला उड़ा देता है। और ये गलती से आदमी की दवा कुत्ते को, कुत्ते की दवा आदमी को लगा देता है। ये गड़बड़ है बाबा। तभी कुकुर का सेठ इसकी तरह हरकत करने लगता है और ये कुत्ता सेठ की तरह। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ये दोनों मिट के दुकान पे जाते हैं। इन दोनों की हरकत देखकर दुकानदार का फ्यूज उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी ये सेठ हड्डी लेकर दफनाने लगता है। घर। इतने में ये कुकुर घर का राशन पानी ले आता है ऐसा कैसे हो सका? I love you मेरी क्यूटी भाई। और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आप कौन? तभी दूध वाले को आते ही सेठ उसे धर लेता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। कुत्ते का लक्षण सेठ की मेहरारू को ठीक नहीं लग रहा था नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपनी कुतिया के साथ कही जाने लगती है। अब बताओ मैं क्या। बाप रे। मक्खी अपना खानदानी धंधा छोड़कर दूसरे फील्ड में आ गया होता है। बतख को समाज सेवा करते देख मक्खी भी शुरू हो जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? करे भाई करे। ये देख बतख मक्खी को अपने हवेली पे ले आता है घर पे चलो मेरे। और ये दोनों टैटू बनाने का धंधा खोल देते हैं। दुर्गेश नायक।
धीरे धीरे ये दोनों मिलकर अपना धंधा और आगे बढ़ाने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अच्छा, कुछ ही दिन में बतख करोड़ों में खेलने लगता है बहुत पैसा है भाई, वाह तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और दिन रात काम करने की वजह से मंगरू रस्सी से गबरू की कार को बांध देता है और इसकी सवारी को अपने नई कार में ले जाता है। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख गबरू अपनी अधमरी कार को सुट्टे से वेल्डिंग कर देता है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? हमें भी पटा लो। तभी छमिया को देख ये दोनों इसको लेने आ जाते हैं, पर मंगरू गबरू की कार को धक्का मारकर इसे बिठा लेता है। ये देख गबरू अपनी हाईटेक कार से छमिया को ऊपर से ही खींच लेता है। है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। अब तो गया बेटा। तभी साला ये मंगरू गबरू की कार में टक्कर मारकर छमिया को बोनट पे बिठा लेता है। इन दोनों की लड़ाई में छमिया की लगी पड़ी होती है। तभी इन दोनों के चक्कर में छमिया ऊपर ही ऊपर चार्ज होने लगती है। ये देख गबरू छमिया को बचाकर मंगरू को एक ही शॉट में भोपू बना देता है। अंकल ये कौन है? मैं गरीब हूँ। बिल्ला सोने का बोल्डर देकर खाने को कुछ ले लेता है। थैंक्स, लव यू। ब्याह करवा का। तभी मंगरू डाकू भी कट्टा दिखाकर बुढ़े से थोड़ा सोना छीन लेता है। मैं बाबा टिल्लू। पैसा ही पैसा होगा। पर साला ये बिल्ला तो सोने का बोल्डर ही उठा ले आता था। तभी मंगरू डाकू अपनी डाकूगिरी छोड़कर बिल्ले को मक्खन लगाने लगता है। बीड़ी बीड़ी दे तो बताओ मैं। ये देख बिल्ला मान जाता है और इस जगह खुदाई करने को बोलता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तभी डाकू तो डाकिया बनकर नीचे निकल लेता है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। अरे हम तो गरीब हैं। बिल्ला मंगरू डाकू को कचड़ा समझकर गिरा आता है। सपने देखना अच्छी बात। हेलो, हाउ आर यू? अभी बता दे भाई। देख रहा है बिनो? तभी बिल्ले को सोने का सिग्नल मिलने लगता है। ये देख डाकू बोला, अगर इस बार झूठ बोला ना तो ये कट्टा तेरे पिछवाड़े में लगा के मारूंगा। डाकू जैसी ही खुदाई करता है तभी इसे सोने की ईंट मिल जाती है, पर बेचारा गलत जगह खुदाई कर देता है। खरगोश और कछुआ रेस करते हैं। खरगोश अपना पोजीशन लेता है, लेकिन कछुआ उल्टा तरफ था। रेस शुरू होते ही खरगोश फुल स्पीड से भाग जाता है, लेकिन कछुआ तो 2-4 गोली खाने के बाद ही भागता है। साला खरगोश का स्पीड इतना तेज है कि पेड़ की पत्तियां के साथ पेड़ भी उखड़ जाता है। इन पक्षियों का भी पंख उखड़ जाता है। बाप रे, खरगोश का स्पीड से लगता है इस बार जीत ही जाएगा। इधर कछुआ का तो स्पीड इतना धीमी है कि उसके आगे तो ये